चलिए आज तो कुछ पता लगेगा। लेकिन पता क्या लगा? पता लगा सवालों से मुंह चुराता हुआ चुनाव आयोग। इतने सवाल थे जिनका आप जो पूछे गए, और मैं दाद देना चाहता हूं पत्रकारों को जिन्होंने सवाल पूछे, बिल्कुल फ्लैट सीधे सवाल पूछे, कोई जवाब नहीं दिया। सवाल था पहला जो हर एक के मन में है कि भाई राहुल गांधी से आप एफिडेविट मांगते हो, अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगते? कोई जवाब नहीं। जवाब ये कि दो तरह के लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि खुद वोटर होते हैं, उनको अधिकार होता है, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं पूछ सकता। तो भाई अनुराग ठाकुर का वायनाड के वोटर हैं, क्या अनुराग ठाकुर अमेठी के और रायबरेली के वोटर हैं? उनको क्यों नहीं पूछा आपने एफिडेविट के लिए? कोई जवाब नहीं। सवाल ये था कि अगर वोटर लिस्ट इतनी ही डिफेक्टिव थी जैसा आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब पिछले चुनाव में घपला था। मोदी जी जिस चुनाव के आधार पे, जिस वोटर लिस्ट के आधार पे बने हैं प्रधानमंत्री, वो गड़बड़ थी क्या? कोई जवाब नहीं। कहते हैं आप मतदाता सूची खराब थी, इसका मतलब मतदाता खराब नहीं। मतदाता जिसने मतदान दिया होगा हम नहीं जानते हैं। कानूनी जज। सवाल ये था कि आपने एसआईआर किया, आपने कहा कि आप पूरे देश में राय मशवरा करने में विश्वास करते हैं, तो आपने एसआईआर के सवालों पर राजनीतिक दलों से राय मशवरा क्यों नहीं किया? सवाल ये था कि एसआईआर को इस बाढ़ के मौसम में, बारिश के मौसम के अंदर बिहार में इतनी जल्दबाजी में क्यों लागू किया गया? सवाल ये था कि चुनाव वाले साल में चुनाव आयोग की अपनी मर्यादा है कि चुनाव के साल में इंटेंसिव रिवीजन कभी नहीं किया जाएगा। एक पत्रकार ने याद दिलाया कि महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में 2005 में इंटेंसिव रिवीजन ये कह के रोका गया था कि बाकी देश में होगा, यहां नहीं होगा, क्योंकि यहां चुनाव होने वाले हैं। जिस साल चुनाव होगा उस साल इंटेंसिव रिवीजन नहीं होगा। आपने मर्यादा क्यों तोड़ी? कोई जवाब नहीं। सवाल ये था कि कितने लोगों के फॉर्म में साथ में कोई दस्तावेज जमा नहीं कर पाए थे आप? कोई आंकड़ा नहीं, बस ये कि नीचे से आंकड़े आ रहे हैं। बीएलओ ने कितने फॉर्म्स को नॉन रिकमेंडेड की श्रेणी में डाला, जो सवाल हम सुप्रीम कोर्ट में जाके पूछ चुके हैं। एक शब्द नहीं बोला। ये सवाल 2 बार पूछा गया, चुनाव आयुक्त के एक कान से निकल के दूसरे कान से बाहर हो गया। पूछा गया कि बीएलओ ने किस अधिकार को लेके, किस आधार पे नॉन रिकमेंडेड लिखा है? कोई जवाब नहीं, केवल चुप्पी। सवाल ये था कि एसआईआर के दौरान 65 लाख नाम कटे तो, लेकिन जोड़े कितने गए? एक भी नाम क्यों नहीं जुड़ा 25 जून और 25 जुलाई के बीच में? कोई जवाब नहीं। तो सवालों का जवाब नहीं, सवालों से मुंह चुराता आयोग। सिर्फ मुंह चुराता नहीं, ऊपर से लफाजी। लफाजी के नमूने देखिए इनके। कहते हैं कि बताइए, बेंगलोर में किसी नेता ने एक पीपीटी दिखा दिया, हम क्या करें? क्या हम इसके आधार पे 1.5 लाख लोगों को नोटिस दे दें, उन्हें दफ्तर में बुलाएं? हुजूर, किसी ने नहीं कहा। आपसे ये कहा गया कि आप जांच करो, अपनी जांच करो, आपके अफसर हैं, जाके जांच करो कि इस एक घर के अंदर 80 लोग कैसे हैं। किसी ने नहीं कहा कि उनको नोटिस दो। हाँ, जांच करने पर फ्रॉड के संदेह मिले तब आप नोटिस दो। क्यों लफाजी कर रहे हो? कहते हैं हम सीसीटीवी, माताओं बहनों के वोटर लाइन में लगे होने का सीसीटीवी कैसे दे सकते हैं? किसको उल्लू बना रहे हो आप? कौन माताओं और बहनों का सीसीटीवी मांग रहा है? केवल इतना कह रहे हैं कि आपने कहा कि शाम के वक्त आखिरी 1 घंटे में इतने लाख वोट हुए। विपक्ष कहता है कि आप सीसीटीवी इसलिए दिखा दो कि हमें पता लग जाए कि शाम 6 बजे के बाद लंबी लाइन लगी हुई थी। कोई माताओं बहनों के घूंघट के अंदर जाके कैमरा दिखाने को नहीं बोल रहा। आपको इस तरह की क्यों हल्की बातें करते हैं आप? कहा कि चुनाव से पहले इंटेंसिव रिवीजन होगा कि चुनाव के बाद में होगा। लफाजी। आपकी अपनी गाइडलाइन है कि उस साल में नहीं होना चाहिए, उसका जवाब दीजिए ना। मशीन रीडेबल डेटा देने से मैनिपुलेशन हो जाएगा। ज्ञानेश जी, आप उस देश में बात कर रहे हैं जहां आईटी जानने वाले करोड़ों लोग हैं। आप अपने सिस्टम पे, आप अपने कंप्यूटर में एक्सेस नहीं दे रहे हैं। आप किसी को कोई एक पेन ड्राइव दे रहे हैं। आपका किसी को पेन ड्राइव देने से आपका डेटा कैसे मैनिपुलेट हो जाएगा? क्या समझ रखा है आपने इस देश के लोगों को?